हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं आज मुकुटमणि यादव जो कथावाचक है, जिसके साथ ये घटना हुई है, जिसका सिर मुड़वाया गया है मुकुटमणि यादव का और उसके सहयोगी का, और पेशाब डाला गया है, पेशाब किया गया है। तो उस बात पर मैं बात कर रहा हूं। अभी जो घटना हुई थी 21 जून को, तो अभी एक उस घटना में नया मोड़ ये आ गया है कि जब मामला काफ़ी आगे बढ़ा है और जब काफ़ी लोग उतर चुके हैं उन लोगों के खिलाफ़ जिन्होंने उसको मारा है या पेशाब छिड़काया है या सिर मुड़वाया है, जितने लोग रहे हैं उसको मारने में, जब प्रशासनिक तौर से मामला आगे बढ़ा है और जब उन लोगों पर दबाव आया है जिन्होंने ये घटना उस पर की थी, मुकुटमणि यादव पर मारपीट की थी, अपमानित किया था, तो अब एक नया मोड़ ये आया है कि उनका बयान ये निकल कर के आया है। महिला के जब बयान लिए गए हैं और जब महिला ने समझा कि हमारे पक्ष पर ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, अब पुलिस का प्रेशर पड़ रहा है और हम लोग दोषी पाए जा रहे हैं, कानूनी कार्रवाई होगी, बचेंगे नहीं, तो अब उसमें एक नई बात सामने आई है कि महिला ने ये आरोप लगाया है मुकुटमणि यादव और उसके साथियों पर कि हमारे साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। तो अब ये छेड़छाड़ का मामला आया है, तो मैं समझता हूँ कि जो पहले भाई अगर छेड़छाड़ की बात होती तो ये पहले बता देना चाहिए था, उसी समय जब ये मामला उखड़ा था और जिस समय मारपीट होने लगी थी या जिस समय ये घटना हुई उसी समय बताना चाहिए था। बाद में बताने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये सोची समझी चालिश है, साजिश है, और इससे बचने के लिए, इस घटना से बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए ये सब उल्टा बयान दे रहे हैं और ये चाहते हैं कि जो है हम पर कार्रवाई ना हो, हम पर कार्रवाई होने से बच जाएं। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। पुलिस को अच्छी तरीके से जांच करना चाहिए और जो भी दोषी हो उसको अपना जो भी शासनिक क्रिया है, जो भी कानूनी कार्रवाई है उसको पूरी करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि अपने ऊपर कोई दिक्कत आ जाए तो वो जो है दिन प्रतिदिन अपना बयान ही बदलते चले जाएं, अपने ऊपर जो है ये आरोप बताते चले जाएं कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ छेड़छाड़ हुई। अरे भाई, जब उसने इतनी बड़ी घटना भीड़ ने किया है और गांव के लोगों ने किया है, कथावाचक पर इतनी बड़ी बेइज्जती किया है, तो कार्रवाई तो आप पर होना तय है। फिर आप कार्रवाई से क्यों बचते हैं? तो इसीलिए ऐसा किया जा रहा है। अब जो बातें बताई जा रही हैं कि वो जो मामला काफ़ी जब आगे तक बढ़ गया है, तो इस मामले को तोड़ने के लिए, इस मामले को जो है तूल पकड़ाने के लिए ऐसी बातें बताई जा रही हैं, जबकि ये सब बातें सही नहीं हो सकती हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब जाता है कथावाचक कथा या भागवत के लिए, तो वो ये करने थोड़ी नहीं जाता कि किसी को छेड़छाड़ करेगा या क्या करेगा। तो ये मामला झूठ है और जब इसकी जांच होगी तो इसमें मामला सही पाया जाएगा और दोषी को सज़ा मिलनी चाहिए। जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है तो उनको जेल तक पहुंचाना चाहिए और उनके खिलाफ़ सब लोगों को इकट्ठा होकर के कानूनी कार्रवाई की मांग करनी चाहिए। ये गलत है क्योंकि अभी इसके साथ हुआ है, कल दूसरे के साथ होगा। तो ये जो इन्होंने अपना एक ठेका बना रखा है कि भागवत और जो कथा है ये ब्राह्मण वर्ग ही कह सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो ब्राह्मण वर्ग से मतलब नहीं है, मतलब है पंडित से। पंडित मतलब योग्य से, जाति कोई भी हो, बस उसमें विद्वता और विद्वान होना चाहिए उसको। तो यानी वो कथा कहने का योग्य होना चाहिए, भागवत कहने का योग्य होना चाहिए, तो वो कह सकता है। और हमारे देश में आज़ादी के बाद ये संविधान में अधिकार मिला हुआ है कि किसी भी जाति का हो और यदि वो योग्यता रखता है तो अपनी बात को, अपने प्रवचन को समाज और दुनिया के सामने कह सकता है, रख सकता है। अब रही बात कि उस गांव में यादव बाहुल गांव तो नहीं था, वो पंडित बाहुल था, बताते हैं 103 डेहरी थी। तो अब गलती इसकी भी है कि ये अगर ऐसा कुछ था तो इसको उस गांव में नहीं जाना चाहिए था जहां जहां भागवत अगर ये प्रवचन अपना कर रहा था, जो भी कथावाचक के रूप में जो भी अपना सुना रहा था, जो भी ज्ञान था, तो इसको ऐसे गांव में जाने से बचना चाहिए। और इस जहां पर यादवों की बिरादरी कम हो या
और पंडितों की बिरादरी कम हो, उसी हिसाब से आंकड़ा लगा करके जाना चाहिए था। अगर वहाँ पर जो पंडितों ने बुलाया था तो इसको नहीं जाना चाहिए था, और इसको अगर बुलाया था तो इसको बता देना चाहिए था। सच बताने में क्या दिक्कत है? जब जो है पंडितों के गांव में आप गए हैं और पंडितों ने ही बुलाया है, तो वहाँ पर आप बता देते कि भैया आपके पंडितों में भी तो तमाम योग्य व्यक्ति पड़े हैं जो कथा कहते हैं, कथावाचक हैं। आप हम तो यादव हैं, यदि इच्छुक हैं तो हम जो है तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब समस्या इस बात की ये हो गई है कि इनको बताना चाहिए था, कथावाचक को बताना चाहिए था कि हम इस बिरादरी से आते हैं, हम यादव बिरादरी से आते हैं। अब सुनने वाले श्रोताओं को क्या है, सुनने वाले श्रोताओं को तो ये रहा पहले से कि ये कथावाचक है, तो उसमें कोई क्वेश्चन बना ही नहीं कि ऐसा भी हो सकता है, यादव भी हो सकता है कथावाचक। उन्होंने तो पंडित ही समझा। वो तो बाद में जब चर्चा आपस में समाज के अंदर बनी, अब हाव भाव और चेहरे को देख करके, तब शक का विषय बना और शक का बिंदु तब आया। तब जो है इनसे शाम से खाना खाने के दौरान पूछताछ हुई। तो कई चीज़ें हैं, इसको भी नहीं जाना चाहिए था वहाँ पर। जब ब्राह्मणों का कार्यक्रम था, ब्राह्मणों के गांव में नहीं जाना चाहिए था। अगर इसको अपनी बेइज्जती कराने से, मार खाने से बचना चाहिए था। हो सकता था आप इसको सोचना चाहिए था कि अगर ब्राह्मण ज़्यादा है वहाँ पर उस गांव में, और तुम वहाँ भागवत कथा करने, प्रवचन करने जा रहे हो, कथा करने जा रहे हो कथावाचक बन करके, तो कुछ भी हो सकता है, कोई पूछताछ भी की जा सकती है। अगर यहाँ एक बार तुम यादव समाज में गए होते ये करने के लिए, या और कोई बिरादरी में गए होते, तो एक बार जो है बच सकते थे। और ये कार्रवाई जो इतनी बड़ी घटना हो गई, इससे क्या होता है, घटना होने से कि समाज भी परेशान होता है, पुलिस प्रशासन भी परेशान होता है, शासन भी परेशान होता है, फिर उसमें राजनीतियाँ भी बहुत होती हैं, पक्ष विपक्ष सब कुछ जो है अपना अपना रोटियाँ सेकने लगता है। तो इससे जो है समाज शर्मसार हो जाता है, और एक जो है लड़ाई की भावना पनपती है समाज के अंदर, और दो पार्टियों में लड़ाई का एक कारण बन जाता है। अब जैसे लड़ाई का ही तो कारण बन गया यादव पार्टी में और पंडित पार्टी में, मतलब जो ब्राह्मण वर्ग है, दोनों में लड़ाई का कारण बन गया। अब अगर बीच में पुलिस प्रशासन ना हो, कानून का डर और भय ना हो, तो यहाँ तो मार काट का काम हो गया। यहाँ तो काफ़ी भयंकर युद्ध होना चाहिए, और होगा, हो भी सकता है। लेकिन अब बीच में कानून है, अब कानून पुलिस अपना रोकेगी। पुलिस का काम है जो लड़ाई झगड़ा को रोकना, जो भी उपद्रव उत्पन्न हो रहा है उसको कंट्रोल में लेना और शांत कराना करना। तो ये सब बातें हैं। तो विवाद का कारण जो बना है वो मुकुटमणि यादव ही है। गलती इसकी भी है कि इसको पंडितों के गांव में नहीं जाना चाहिए था भागवत कराने, इसको जो है बचना चाहिए था, और इतनी समझ तो होनी चाहिए थी। और गया भी था तो इसको पहले ही साफ साफ बता देना चाहिए था कि हम यादव बिरादरी से हैं भैया, और जो अगर कराना हो हमसे कथा भागवत तो कराइए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो अगर ऐसा बता देते तो शांत, कोई दिक्कत ही नहीं थी, वो तो पहले ही मना कर देते। तो गलती इसकी भी है, इसके ऊपर भी धोखेबाजी का मुकदमा कायम होना चाहिए। और क्योंकि इसने बताया नहीं, गलती इसकी भी है। अगर विचार किया जाए बैठ करके, सभी अधिकारी, पुलिस विभाग के अधिकारी है, डीएम है, ये सब बैठ करके यदि विचार करें तो गलती इसकी भी है। क्योंकि यदि आप किसी के गांव में भागवत सुनाने गए हैं और वहाँ ब्राह्मणों वर्ग में गए हैं, तो आपको एक बार बता भी देना चाहिए था, अपना एड्रेस और अपना जो है जाति बता देनी चाहिए। तो उनकी इच्छा होती तो आपसे कथा कराते, नहीं इच्छा होती तो आप मना कर देते। तो अब आप जो है जब उस जो है उस खर्च भी हो गया, और उस जगह पे आप घुस भी गए, कथा भी हो गई, शाम का खाना खाने का जब नंबर आया तब आपका राज्य उखाड़ा जा रहा है, तब आप बता रहे हैं कि हम यादव हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसकी भी गलती है, और कानूनी कार्रवाई इस पर भी होनी चाहिए। और जिन्होंने ये घटना किया है मारपीट का, क्योंकि समाज के अंदर उपद्रव, मारपीट, मूत्र छिड़कना, सिर घुटवाना, बेइज्जती करना, इसकी जो शील भंग करने जैसी जो वारदात है, जो भी कानूनी धारा में आता है, तो उन लोगों के खिलाफ़ भी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। और तभी जो है ये दोनों पक्ष कंट्रोल में रहेंगे, अन्यथा ये दोबारा तिबारा भी फिर लड़ते रहेंगे, और ये तो आपस में लड़ेंगे, और बीच में जो बीच की पब्लिक है उसको भी परेशान करते रहेंगे। तो मेरा जो है शासन प्रशासन से यही कहना है कि इन दोनों पार्टियों पर नज़र रखते हुए और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई समझदारी से लें, ताकि कोई अब इसके अलावा कोई घटना ना हो। क्योंकि होता ये है ना कि आज का आदमी बदले के बदले में बदला लेता है।
मतलब बदले की भावना ज़्यादा रखता है। मतलब आज उसके साथ कुछ हुआ तो वो भी कुछ करेगा, तो इससे विवाद पर विवाद उत्पन्न होता है और विवाद आगे बढ़ता ही जाता है। विवाद काफ़ी बड़ा भी हो सकता है। इसमें जो बेगुनाह है लोग हैं, जिनका कोई दोष नहीं है और जो निर्दोष हैं, तो वो भी उनके लिए भी ख़तरा बन सकता है। वो भी इस भीड़ भाड़ के माहौल में मारे जा सकते हैं, वो भी चोटेल हो सकते हैं और वो भी चपेटे में आ सकते हैं। यानी कि मेरा मतलब ये है कहने का कि गेहूं के साथ में घुन भी पिस सकता है। इसलिए शासन प्रशासन ध्यान दे और दोनों पार्टी को जिसकी जो गलती हो उस पर कानूनी कार्रवाई करके इसको दोनों पार्टियों को अंदर करे, ताकि मामला शांत हो जाए। अब इसके आगे मामला बढ़े ना। और एक जो है इनको नसीहत भी दी जाए दोनों पार्टी को कि ये ऐसा ना करें, जो भी उसकी गलती है उसको नसीहत दी जाए, यादव पार्टी को, और उस जो ब्राह्मण वर्ग पार्टी है उसको भी नसीहत दी जाए। तब ये मामला जा कर के रुकेगा, शांत होगा। तो देख लीजिएगा जैसा भी जो कुछ हो। ठीक है दोस्तों, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और समाज हित में हो, जनहित में हो, देश हित में हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।